नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल वी द जीनियस पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। और आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन चाहिए हो तो आप मुझे कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शन है फ्रायड, विलियम वुंट, वाटसन, पियाजे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम वुंट। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा लेना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझना व सुधारना, अनुशासन बनाए रखना, पाठ्यक्रम बनाना। इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझना व सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना की सही परिभाषा किसने दी? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, यह किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गेट्स ने कहा। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का सीखने का नियम कौन सा नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या अंतर्दृष्टि का नियम? तो अंतर्दृष्टि का नियम थॉर्नडाइक का सीखने का नियम नहीं है। तत्परता का नियम है, अभ्यास का है, प्रभाव का है। अंतर्दृष्टि कोहलर का है, थॉर्नडाइक का नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोहलर ने दिया। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? इसका करेक्ट आंसर होगा स्किनर। अगला प्रश्न है, क्लासिकल अनुबंधन का प्रयोग किस पर किया गया था? तो क्लासिकल अनुबंधन का प्रयोग कुत्ते पर किया गया था। अगला प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? इसका करेक्ट आंसर होगा स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक बताए हैं। अगला प्रश्न है, 130 से अधिक IQ वाले बालक को क्या कहते हैं? तो जिसका IQ 130 से अधिक है वह बालक प्रतिभाशाली कहलाता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है, पियाजे की संवेदी पेशीय अवस्था का काल कौन सा है? तो ये है जन्म से 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखना का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंतर्दृष्टि। अगला प्रश्न, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत में सबसे ऊपर कौन सी आवश्यकता है? तो सबसे ऊपर आत्मसिद्धि आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नैतिक विकास से। कोहलबर्ग का संबंध है नैतिक विकास से। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को तूफान व संघर्ष की अवस्था किसने कहा? तो ये कहने वाले थे स्टैनले हॉल। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 6 से 12 वर्ष। फिर 12 वर्ष के बाद टीनेज स्टार्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16 PF। ये नहीं है, बाकी सारी हैं। अगला प्रश्न है, समायोजन का अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर होगा स्वयं व वातावरण में संतुलन। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा नहीं है? तो शिक्षण विधि नहीं है। अधिगम को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारण शिक्षण विधि नहीं है। रुचि है, परिपक्वता है, अभिप्रेरणा, ये आंतरिक कारण है, शिक्षण विधि आंतरिक नहीं है। अगला प्रश्न है,
स्किनर बॉक्स किस जानवर से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा चूहा, कबूतर। नेक्स्ट, विस्मृति का मुख्य कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा विस्मृति का मुख्य कारण ये सभी हैं: दमन, अनुपयोग, हस्तक्षेप, ये सभी कारण हैं। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की का ZPD क्या दर्शाता है? यानी ZPD का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं। तो इसका फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता का मुख्य तत्व कौन सा नहीं है? तो याद करना कोई सृजनात्मकता का मुख्य तत्व नहीं होता है। मौलिकता है, प्रवाह है, लचीलापन है, याद करना नहीं है। नेक्स्ट है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत कितनी बुद्धियों की बात करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रारंभ में 7, बाद में 9। पहले 7 फिर बाद में 9 बताइए। नेक्स्ट है, हेलो इफेक्ट का संबंध है। हेलो इफेक्ट का संबंध किससे है? तो ये है व्यक्तित्व मूल्यांकन की त्रुटि से। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इसका आंसर होगा 8। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कहने वाले हैं क्रो एंड क्रो। अगला प्रश्न है, अधिगम वक्र में पठार किसे दर्शाता है? तो अधिगम वक्र में यदि पठार है तो वो सीखने में स्थिरता या रुकावट को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान विधि का मुख्य पद कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रटना। समस्या समाधान विधि का मुख्य पद रटना नहीं है। समस्या की पहचान करना है, परिकल्पना बनाना है, परीक्षण है, बट रटना इसमें नहीं होता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। इसमें कोई भी एक कारण नहीं है, वंशानुक्रम भी है और वातावरण भी है। व्यक्तिगत भिन्नता का कारण दोनों है। अगला प्रश्न है, सीखने का स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा 3 प्रकार का। अगला प्रश्न है, धनात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है। इसका आंसर होगा साइकिल चलाना, सीखकर स्कूटर चलाना, ये धनात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है। नेक्स्ट, संवेग का कौन सा तत्व शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दैहिक। अगला प्रश्न है, अधिगम असमर्थता का उदाहरण है। तो ये सारे अधिगम असमर्थता का उदाहरण है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ये सारे अधिगम असमर्थता के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है। इसका अर्थ होगा सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाता है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार ज्ञान का निर्माण कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चा स्वयं करता है। NCF के अनुसार, NCF 2005 ये कहता है कि ज्ञान का निर्माण बच्चा स्वयं करता है। नेक्स्ट है, किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? तो किंडरगार्टन पद्धति के जनक हैं फ्रॉबेल। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉन्टेसरी पद्धति में मुख्य बल किस पर है? इसका करेक्ट आंसर होगा इंद्रिय प्रशिक्षण पर। नेक्स्ट, करके सीखना सिद्धांत किसका है? ये है जॉन ड्यूवी का। करके सीखना जॉन ड्यूवी का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है,
अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न, बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण पुरस्कार है। जिज्ञासा, रुचि और आत्मसंतुष्टि ये आंतरिक अभिप्रेरणा है और पुरस्कार बाह्य अभिप्रेरणा में आता है। अगला प्रश्न है, समूह बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा आर्मी अल्फा परीक्षण समूह बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में केंद्र में कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बालक। बाल केंद्रित है तो इसका केंद्र बालक ही होगा। करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? इसका आंसर होगा स्किनर। पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। अगला प्रश्न है, समस्या बालक कौन है? समस्यात्मक बालक कौन है? तो इसका आंसर है जो सामाजिक मानदंडों से विचलित व्यवहार करता है वह समस्यात्मक बालक कहलाता है। अगला प्रश्न है, परामर्श कितने प्रकार का होता है? तो इसका आंसर होगा 3। परामर्श 3 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 से 10 मिनट। अगला प्रश्न है, अधिगम का वक्र सबसे पहले किसने बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एबिंगहास। अधिगम का वक्र सबसे पहले एबिंगहास ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTE 2009 के अनुसार RTE 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा की आयु क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। तो ये थे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।